बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का बलूचिस्तान बोर्ड जो मैथ का सिलेबस हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1। आज हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं न्यू सिलेबस के मुताबिक क्लास 8 बलूचिस्तान बोर्ड। तो क्लास 8 का मैथ हमने 1.1 को भी पढ़ा, उसी तरह 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ लिया और साथ में हमने तमाम प्रॉपर्टीज भी वहां पर डिस्कस कर ली। आज हम क्या है 1.2 पढ़ेंगे, क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, न्यू सिलेबस जो हमारे पास है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और साथ साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आता जाएगा। तो प्रॉपर्टी भी साथ में एक्सप्लेन होती जाएगी और साथ में आपको क्वेश्चन भी समझ आता जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बुक मेरे पास मौजूद है, क्या अपने रियल नंबर के प्रॉपर्टीज बतानी है। क्या बतानी है? क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर आर यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि आप इस जो हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, जो हमारे पास 6 क्वेश्चन गिवन है, इसमें कौन सी मतलब रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर आपके साथ क्या है, ए बी कोई भी नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है। लेट्स सपोज वो आपसे क्या कह रहा है कि ये ग्रेटर, जिसकी तरफ ये साइन का मुंह खुला होगा तो उसका मतलब क्या है, वो नंबर बड़ा है। तो बी बड़ा है किससे? ए से। ये पहला कंडीशन है। आपसे पूछ रहे हैं बी बड़ा है ए से, कोई भी कंडीशन हो। जिस तरह मैं लिखता हूं ना 3, लिखता हूं 3 क्या है, छोटा है, मतलब 4 बड़ा है 3 से, कोई भी कंडीशन में उठा रहा हूं। उसी तरह दूसरा आपसे क्या कह रहा है, हो सकता है कि ए ज्यादा है बी से, इस तरह भी पॉसिबल हो सकता है। तीसरा आपसे क्या बोल रहे हैं, ए बराबर है बी के। आपसे पूछ रहे हैं कि ए और बी, लेट्स सपोज क्या है, ए और बी हमारे पास रियल नंबर है ना। ए और बी अगर आपके साथ 2 नंबर थे, कितने नंबर? 2 नंबर थे। उन 2 नंबर में या तो ये पॉसिबल हो सकता है, या तो ये पॉसिबल हो सकता है, या तो ये, मतलब 2 नंबर हो सकते हैं। मैंने लिख लिया 2 और 3। अगर 2 रियल नंबर आपको गिवन थे, उन दोनों रियल नंबर में इन तीनों रिलेशन में एक रिलेशन हो सकता है। पहला, या तो क्या होगा, बी बड़ा होगा ए से, या तो ए बड़ा होगा बी से, या तो ए और बी किसके बराबर हो सकता है। अब ये 2 नंबर है ना, 2 और 3। देखो ये पहले नंबर को आप ए का नाम दो, दूसरे नंबर को आप बी का नाम दो। अब इन दोनों में कौन सा कंडीशन पॉसिबल हो रहा है? देखो ए छोटा है बी से या बी बड़ा है ए से। तो देखो अगर इन तीनों कंडीशन में से अगर 2 नंबर आपको गिवन थे, तीनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरह प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं ट्राइकोटोमी। ट्राई का मतलब क्या है? 3। ट्राई का मतलब क्या है? 3। तो ट्राइकोटोमी ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर आपके साथ 2 रियल नंबर थे, उन 2 रियल नंबर में इन तीनों रिलेशन में से अगर एक रिलेशन भी हो गया, या तो क्या हो सकता है, या ए बी से बड़ा होगा, या बी ए से बड़ा होगा, या दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, एक की कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहे थे, तो इस तरह प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं ट्राइकोटोमी। समझ आ गया? ट्राइकोटोमी। दूसरा कंडीशन आपके साथ क्या बोल रहे हैं कि 9 क्या है, बड़ा है 7 से, एंड 7 बड़ा है 4 से, देन 9 बड़ा है 4 से। इस तरह प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर मैंने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं लिखी है, तो मैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यहाँ से एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। देखो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, बहुत ही आसान। मैं पहले कंडीशन लिखता हूँ कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के कंडीशन क्या है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, पी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव। अब आपके साथ कोई भी 3 रियल नंबर, देखो एक्स क्या है, ज्यादा है वाई से, एंड वाई ज्यादा है जेड से, और देन एक्स ज्यादा है जेड, एक्स ज्यादा है जेड से, एक्स। फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एक्स छोटा है वाई से, और फिर क्या हो सकता है, y छोटा है z से, एक्सलेंट। फिर क्या है, x छोटा है z से। देखो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके साथ कितने रियल नंबर थे? 3। क्या है? 3 रियल नंबर, x y z, कोई भी 3 रियल नंबर हो सकता है, कोई भी आप अज्यूम कर सकते हो, कोई भी 3 रियल नंबर आप अज्यूम कर सकते हो। फिर अब अगर आपने 3 रियल नंबर अज्यूम कर लिए, उन 3 रियल नंबर में पहला कंडीशन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का, दूसरा कंडीशन, अब देखो पहला कंडीशन, या तो x बड़ा होगा y से, या दूसरा इस तरह भी हो सकता है, या तो y ज्यादा होगा z से, और x ज्यादा होगा z से। 3 कंडीशन हो सकते हैं। उसी तरह दूसरे कंडीशन के मुताबिक, या तो y बड़ा होगा x से, उसी तरह दूसरा कंडीशन, उसी तरह पहले जो दूसरा कंडीशन कौन पढ़ रहा है, या तो y क्या हो, नहीं z बड़ा होगा y से, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो नंबर क्या होता है, बड़ा। तो या तो z बड़ा होगा y से,
उसी तरह या तो z बड़ा होगा x से। तो दो कंडीशन, x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, x बड़ा है z से, y बड़ा है x से, z बड़ा है y से, z बड़ा है x से। अब देखो हम कोई भी तीन रियल नंबर अज्यूम करते हैं, कोई भी तीन रियल नंबर आप क्या है अज्यूम कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या है बुक में एग्जाम्पल गिवन है, बुक में एग्जाम्पल क्या गिवन है, हमारे पास 4 बड़ा है 3 से, उसी तरह एंड 3 बड़ा है 2 से, और उसी तरह क्या है 4 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 2 से। और उसी तरह दूसरा कंडीशन क्या लिखा है उन लोगों ने, 5 बड़ा है 6 से, उसी तरह एंड 6 बड़ा है 8 बड़ा है 6 बड़ा है 5 से, 8 बड़ा है 6 से, उसी तरह 8 बड़ा है 5 से। 3 कंडीशन हो गए। देखो अब देखो 4 हमारे पास क्या है, 4 बड़ा है 3 से, उसी तरह 3 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 2 से। तो हमारे पास क्या है रियल नंबर, देखो x y और z, 3 रियल नंबर x y, और उसी तरह हमारे पास क्या है 2 क्या है z, x y z 3 रियल नंबर। उसी तरह दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, 6 बड़ा है 5 से, 8 बड़ा है 6 से, 8 बड़ा है 5 से। तो देखो यहाँ पर भी वही कंडीशन, बड़ा नंबर ये हमारे पास क्या है y और ये क्या है x। उसी तरह 6 हमारे पास जो ये z, ये हमारे पास z है और ये क्या है y। 5 हमारे पास क्या है x, 8 हमारे पास क्या है z। तो ये 3 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर लोगे, या तो ये वाला रिलेशन हो सकता है या तो ये रिलेशन। यहाँ पर भी वही रिलेशन हो रहा है। देखो 9 बड़ा है 7 से, और 7 बड़ा है 4 से, 9 बड़ा है 4 से। तो देखो 9 7 से बड़ा है, 7 4 से बड़ा है, फिर 9 4 से बड़ा है। तो इस तरह ट्रांजिटिव, इस तरह प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर है 1 डिवाइडेड बाई 4, देन 2 ज्यादा है, 2 छोटा है 4 से, या इस तरह कह सकते हैं 4 बड़ा है 2 से। अब इस तरह प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, या सिंपल हमारे बुक में आंसर क्या गिवन है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। सिंपल रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो या रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। अब आप कहोगे ये किस तरह रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, बहुत ही आसान, आपको पता है ना 4 बड़ा है 2 से। अब देखो 4 बड़ा है 2 से, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, क्या लोगे रेसिप्रोकल। देखो अगर मैं 4 लिखूं ना, अगर मैं आपसे कहूं 4 का रेसिप्रोकल क्या है, तो आप क्या बताओगे, उल्टा। 4 का उल्टा क्या है, बहुत ही आसान। देखो नहीं देखो 4 के नीचे क्या मौजूद है 1, हम नहीं लिखते हैं ना, तो इसका उल्टा क्या बनेगा 1 और 4 बनेगा या नहीं, तो ये इसका उल्टा बनेगा या नहीं। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं 2 का उल्टा क्या है 1 और 2, क्या बनेगा 1 और 2। तो इसको हम नाम देते हैं रेसिप्रोकल। वेद की जुबान में क्या नाम देते हैं रेसिप्रोकल। तो कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है कि 4 बड़ा है 2 से। अब मैं 4 का भी उल्टा लिखता हूँ, 2 का भी उल्टा लिखता हूँ, मतलब 4 का भी रेसिप्रोकल लिखता हूँ, 2 का भी रेसिप्रोकल लिखता हूँ। तो 1 और 4, 1 और 2। अब देखो अब हमारे पास 1 और 4 बड़ा होगा या 1 और 2 बड़ा होगा, 1 और 2 बड़ा होगा, 1 और 2 बड़ा होगा। देखो अगर आप 2 नंबर थे, देखो इन 2 नंबर में 4 बड़ा है ना और 2 छोटा है। अगर आप रेसिप्रोकल लोगे तो जो बड़ा नंबर होगा वो छोटा बन जाएगा, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो देखो 1 और 2 को आप डिवाइड करोगे, इसका आंसर ज्यादा आएगा। 1 और 4 को जब आप डिवाइड करोगे इसका आंसर कम आएगा। तो 1 और 2 बड़ा बन गया और 1 और 4 छोटा बन गया। तो इस तरह प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि x और y 2 नंबर है, जिस तरह यहाँ पर x और y, इसको x मानो और y4 को क्या मानो y मानो, y बड़ा है x से। देखो अगर आप क्या करोगे x का रेसिप्रोकल लोगे, उसी तरह y का रेसिप्रोकल लोगे, तो देखो x पहले बड़ा था, जब रेसिप्रोकल लिया तो क्या हो गया छोटा हो गया। y पहले छोटा था, जब रेसिप्रोकल ले लिया तो बड़ा बन गया। इस तरह प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आप चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर से, 1 को 4 से डिवाइड करो, 1 को 2 से डिवाइड करो, तो 1 और 4 का आंसर कम आएगा, 1 और 2 का ज्यादा आएगा। तो देखो इस तरह भी डिवाइड में जो इसको हम नाम देते हैं डिनोमिनेटर, क्या नाम देते हैं डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना आंसर कम आएगा, डिनोमिनेटर जितना कम होगा आंसर उतना बड़ा आएगा। तो 4 और 2 में कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है 4, तो 4 डिनोमिनेटर बड़ा है, आंसर कम आएगा। 2 डिनोमिनेटर क्या है कम है, तो आंसर बड़ा आएगा। इसके बाद क्या है हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी, ये भी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। देखो 7 बड़ा है 3 से, जब आप 7 का रेसिप्रोकल लोगे तो क्या बन जाएगा 1 और 7, और 3 का रेसिप्रोकल लोगे तो क्या बन जाएगा 1 और 3। तो इनमें से फिर कौन बड़ा हो जाएगा
1 और 3 बड़ा हो जाएगा 1 और 7 से। आप डिवाइड भी कर सकते हो, 1 को 3 से डिवाइड करो, 1 को 7 से डिवाइड करो, 1 और 3 वाला आंसर ज्यादा आएगा, 1 और 3 वाला आंसर ज्यादा है। तो इस तरह प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी या रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से उसी तरह 5 बड़ा है 7 से, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, 5 बड़ा है 7 से, हमें एक कंडीशन गिवन है कि 5 7 से बड़ा है। अब देखो देन वो आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर आप 7 में 2 जमा करोगे, एक नंबर आपने अज्यूम कर लिया। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एग्जांपल क्या है कि लेट्स सपोज मैं लेता हूँ 2 क्या है बड़ा है 1 से, 2 क्या है बड़ा है 1 से। अगर आप कोई भी नंबर अज्यूम करते हो ना, मैं अज्यूम करता हूँ, क्या अज्यूम करता हूँ? 2 अज्यूम करता हूँ 2। मैं क्या करता हूँ, इस 2 को इस 2 में भी प्लस कर देता हूँ, इस 2 को इसमें भी प्लस कर लेता हूँ। तो देखना, मगर फिर भी कंडीशन यही रहेगा, 2 ज्यादा होगा। देखो 2 + 2 ग्रेटर देन 1 + 2, तो देखो 2 + 2 क्या बन जाएगा 4, 1 + 2 क्या बन जाएगा 3, तो फिर भी ये 2 वाला नंबर ज्यादा आएगा। तो इस तरह प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कह रहे हैं कि अगर आपने 2 नंबर है ना, 7 बड़ा है 5 से, अगर आप एक नंबर लेते हो ना, देखो 3 लेते हो, 2 लेते हो 4 लेते हो, अगर आप दोनों साइड पे प्लस करोगे, फिर भी हमारे पास जो पहले बड़ा था वही बड़ा रहेगा, जो पहले छोटा था वही छोटा रहेगा। जिस तरह 7 बड़ा है 5 है ना, मैंने इस 7 में भी 2 प्लस कर लिया, 5 में भी 2 प्लस कर लिया, मगर फिर भी ये 9 बन गया, ये क्या बन गया 7, फिर भी 7 वाला साइड बड़ा है। तो इस तरह प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? एडिशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एडिशन प्रॉपर्टी। सिर्फ क्या नाम दो? एडिशन प्रॉपर्टी भी सही है, या लिखो एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, वो भी सही है। सही है एडिशन प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देखो अगर y बड़ा है x से, अगर आप दोनों तरफ से y और x दोनों तरफ में से किसी भी नंबर को प्लस करते हो, x को मैंने z में प्लस कर दिया, उसी तरह फिर x को क्या है सॉरी z को, देखो x क्या है हमारे पास, y बड़ा है x से ना, तो मैंने क्या कर लिया दोनों तरफ z प्लस कर लिया, दोनों तरफ क्या प्लस कर लिया z प्लस कर लिया, फिर भी हमारे पास y बड़ा होगा। या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि x क्या है y से बड़ा है, अगर आप दोनों तरफ z प्लस करोगे फिर भी हमारे पास x ही बड़ा रहेगा। इसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी है, ये भी हमारे पास 5 बड़ा है 4 से, अगर आप क्या करोगे 2 मतलब क्या है ऐसा नंबर फिर से आपने सिलेक्ट कर लिया, कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लिया, जिस तरह 2, अगर आप इस 2 को पहले साइड से भी माइनस करते हो, दूसरे साइड से भी माइनस करते हो, मगर फिर भी जो पहले बड़ा था वही बड़ा रहेगा, जो पहले छोटा था वही छोटा रहेगा। देखो मैंने एक नंबर सिलेक्ट किया, 5 से 2 माइनस कर लिया, 4 से 2 माइनस कर लिया, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 3, यहाँ पर 2। देखो वही जो 5 पहले बड़ा था माइनस करने के बाद भी बड़ा रहेगा। तो इस तरह प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पर मैंने लिखा भी है सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। देखो अगर y बड़ा है x से, अगर मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ एक नंबर माइनस करता हूँ, तो फिर भी y बड़ा रहेगा, तो फिर भी क्या रहेगा y बड़ा रहेगा। यहाँ पर देखो अगर x बड़ा है y से, सही है, x बड़ा है y से, तो देखना अगर हमारे पास में दोनों तरफ से z एक नंबर माइनस करता हूँ तो फिर भी x बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ तक हमारी क्या है जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कंप्लीट हो गया।